सम रहना ये साधक का लक्षण है। ये सम रहते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन गुरुकुल में जो शिक्षा इनको पढ़ाई जाती थी उसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं था। कुछ दिन के बाद में इनके पिताजी ने इनको बुलाया और अपनी गोद में बिठाकर बड़ा दुलार किया और कहा, बेटा प्रहलाद, ये बताओ कि तुमने गुरुकुल में अब तक क्या पढ़ा, वो हमें बताओ। तुमने क्या समझा गुरुकुल में, वो हमें बताओ। श्री प्रहलाद जी ने कहा, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्धियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमंदकूपम वनगतो यद्दरे माश्रयेत। हे पिताजी, ये मेरे और तेरे के झूठे आग्रह में पड़कर ही सदा व्यक्ति असत्य में उद्विग्न रहता है, असत्य से दुखी रहता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्राणियों को मैं समझाना चाहता हूं, या मैंने समझा है कि घास से ढके हुए पतन वाले से कुएं से बचने के लिए समय रहते ही भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाकर कुछ दिव्य अनुष्ठान करने चाहिए। क्योंकि सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि। भगवान के चरणों में जाने के लिए 9 सिद्धि हैं। नवदा भक्ति का उपदेश अपने पिता को श्री प्रहलाद जी ने किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण कैसा हो? पहली भक्ति है श्रवण। इस समय आप लोग जो कर रहे हैं ये प्रथम भक्ति है। श्रवण कैसा हो? बोले परीक्षित जी जैसा हो। श्रवण कैसा हो? परीक्षित जी जैसा हो। कीर्तन कैसा हो? श्री सुखदेव जी और श्री नारद जी जैसा हो। पाद सेवन कैसा हो? श्री लक्ष्मी जी और केवट जैसा हो। अर्चन कैसा हो? बोले पृथु और कुब्जा जैसा हो। बंधन कैसा हो? बोले अक्रूर जैसा हो। दास कैसा हो? बोले हनुमान जी जैसा हो। और सख्य कैसा हो? बोले अर्जुन जैसा हो। और आत्मनिवेदन कैसा हो? बोले बलि और जटायु जैसा। ये नवदा भक्ति है पिताजी। इनमें से एक भी भक्ति यदि जीवन में किसी के में है तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने तो इतना समझा है। अब ये सब सुना तो तिल मिला गया श्री प्रहलाद जी के उपदेशों को सुनकर। झूठ बहुत है दुनिया में पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं। और फूट बहुत है दुनिया में पर भाई जैसी फूट नहीं। फूट नहीं। और फूट बहुत है दुनिया में पर चित्रकूट सम कूट नहीं। कूट नहीं, कूट नहीं। और पूत बहुत हैं दुनिया में पर हनुमान जैसा पूत नहीं। और अरे सूट बहुत हैं दुनिया में पर धोती सम कोई सूट नहीं। सूट नहीं, सूट नहीं। और लूट बहुत है दुनिया में पर राम नाम सम लूट नहीं। लूट नहीं। अरे लूट बहुत है दुनिया में पर राम नाम सम लूट नहीं। लूटो 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 राम रस लूटो। ये रस एक दिन सबरी ने लूटो और बेर खवाए दो झूठो। लूटो 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 राम रस लूटो। ये रस एक दिन हनुमत ने लूटो और जाय लंका पे टूटो। लूटो 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 राम रस लूटो। ये रस एक दिन भरत जी ने लूटो और जाय के कई पे टूटो। लूटो 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 राम रस। ये सब राम जी के नाम की तो महिमा है जो इतना बड़ा कमाल कर दिया इन लोगों ने। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कह रहे इस बात को। हनुमान जी से कहा लंका कैसे जला? अरे प्रभु मैंने लंका जलाई, ये तो आपकी सभी। भरत जी से कहा आपने ये नियम साधना प्रेम का, अरे प्रभु ये तो सब आपकी देन।
सबरी जी से पूछा आपने, तो ये सब आपकी कृपा। सबने यही भगवान की ओर इशारा किया कि वो जानते थे जब हमारा कुछ रोल ही नहीं है तो बड़प्पन काय के। ये सच्चाई, और सच्चाई आप मानो या न मानो, सच्चाई तो सच्चाई है। कोई व्यक्ति दिन में ये कहे कहीं सूर्य ना अंधेरा हो तो बाकी कहने से थोड़ी जाएगा। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपनी आंखों पे काला चश्मा लगा ले तो उसे दिन में भी काला दिखेगा, अब वो चिल्लाएगा कहीं कोई प्रकाश नहीं है, सब और काला ही काला है, तो क्या उसके कहने से काला हो जाएगा? उसको तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने काला चश्मा जो लगा रखा है। सत्य तो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ध्रुव है, सत्य अटल है। कब तक मुंह मोड़ोगे? एक न एक दिन तो परिचय और काम उसी से ही पड़ेगा, और काम भी वही सत्य ही आएगा। झूठ के पुलिंदे कितने भी बांध लो, झूठ के पुल कितने भी तान लो, एक दिन ऐसा आएगा कि सत्य के सामने वो झूठ के सारे पुलिंदे समाप्त हो जाएंगे। चोर कितनी भी चतुराई से चोरी करे या कोई व्यक्ति कितनी भी चोरी करे, कितनी भी सावधानी से, एक न एक दिन उसकी चोरी फूट ही जाती है। प्रत्येक चोर पकड़ा ही जाता है। अभी आपके अलीगढ़ में ऐसी घटना घटी है कि जिसको सुनकर इतना ज्यादा दुख होता है कि हमें तो ऐसी घटना सुन के लगता है कि वास्तव में घोर कलयुग आया नहीं, आ गया। एक बच्चे ने ही अपनी बहू और मित्र के साथ में मिलकर अपनी माँ का मर्डर कर दिया। परसों, कब की घटना है? परसों की, कहाँ की घटना है? सरोज नगर की घटना है। परसों ये घटना घटी, खुद के पुत्र ने माँ को बड़ी मर्मरता के साथ में मारा धन के लिए, और सारा धन ले गया अपने मित्र के और अपनी पत्नी के कहने से। और वो आज खुल गई घटना, आज अखबार में आ गई। हे भगवान, बताओ, जिस माँ ने अपना रक्त पिलाकर उसको जीवन दिया और उस माँ का ही गला रेत लिया, ऐसे अभागे को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे देश का कानून बड़ा लचीला है, बहुत लचीला है। इस बात से तो हमें बड़ी घृणा होती है अपने देश के कानून से, जो ये बना है बड़ा लचीला। इसमें कहीं ना कहीं बचने का कोई ना कोई पॉइंट जरूर छोड़ा है। प्रहलाद जी का दिव्य ज्ञान गुरुकुल में अपने भेज दिया। गुरुकुल के बच्चे पूछने लगे, अरे तुम ये सब ज्ञान कहाँ से सीखते हो? तुम्हारे पिता तुझे डांटते हैं, तुम भूल क्यों नहीं जाते? उस नारायण को क्यों नहीं भूलते? तब उन्होंने जवाब दिया कि घराने भूमो पसबो ही गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वार सका संसाने, देह चित्तायाम परलोके मार्गे, धर्मानुरागो गच्छत जीव एषः। जिनसे ममत्व करने की आप लोग कह रहे हो, वो कहां तक के संगाती हैं? सुनिए कि पत्नी साथ देगी केवल मकान तक। जिस पत्नी को तू अपना कहता है वो पत्नी कहां तक रहेगी तेरे साथ में? केवल तेरी देहरी तक, उससे आगे नहीं जाएगी। कि पत्नी साथ देगी केवल मकान तक, और बेटी साथ देगी तेरी केवल कन्यादान तक। तेरी बेटी साथ देगी केवल कन्यादान तक। तेरा बेटा साथ देगा सिर्फ अग्निदान तक। कि तेरा बेटा साथ देगा सिर्फ अग्निदान तक, और तेरे साथी साथ देंगे केवल शमशान तक। आगे तो भैया धर्मानुरागो गच्छत जीव एषः। आगे क्या साथ देगा? जो तूने बुरा भला किया है वही तेरे साथ में जाएगा। धर्मानुरागो
जीव धर्मानुरागो गच्छति जीव, ऐसा जो किया है वही साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा।